चलिए 2492 नंबर बोल रहा है, क्या रोज़ एक सेब खाने से डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा? तर्क बोल रहा है हाँ, हर रोज़ सेब खाने से शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मिलता है। देखिए हम बोले हैं जब इस सभी आ जाए, प्रत्येक आ जाए, नहीं आ जाए, तो थोड़ा इसमें ज़्यादा चांस बनता है कि गलत हो। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर देखना है प्रत्येक दे दिया, सभी दे दिया, हर एक दे दिया, नहीं दिया है, तो इसमें अधिकतर चांस बनता है कि गलत ही हो। ठीक है, तो क्या हम सभी बोल सकते हैं कि सिर्फ सेब खाने से सभी पोषक तत्व मिल सकता है? तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, सभी नहीं मिल सकता है। केवल सेब में पाया जाता है, मौलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये सब चीज़ मिल सकता है, कुछ मात्रा में मिलता है हर चीज़, लेकिन सभी चीज़ नहीं बोल सकता। ऐसे भी सभी आता है तो गलत होता है। नहीं, स्वस्थ शरीर के विकास के लिए सभी प्रकार के फल महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर ढूंढते हैं। चलिए अगले प्रश्न आ गया है। चलिए 2501 नंबर बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न, नहीं तो गलती हो जाता बोल रहा है, स्कूल के प्रतिनिधित्व के लिए शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने 2 एथलीट खिलाड़ी और 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों का चयन किया। यानी कि शरीर में, मतलब कि फिर से पढ़ते हैं, स्कूल के प्रतिनिधित्व के लिए शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने 2 एथलीट खिलाड़ी और 2 बैडमिंटन खिलाड़ी का चयन किया। चलिए निष्कर्ष पढ़ते हैं। एक एथलीट और एक बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू होने वाला, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ का चयन हो रहा है तो इसका मतलब क्या, वो चीज़ शुरुआत होने वाला है। तब एथलीट खिलाड़ी का 2 एथलीट खिलाड़ी का चयन किया, यानी एथलीट जो गेम है स्टार्ट हुआ होगा। 2 बैडमिंटन खिलाड़ी का चयन किया, यानी बैडमिंटन गेम स्टार्ट हुआ। अगर बोलता है यहाँ क्रिकेट गेम स्टार्ट होने वाला, तो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि जिसका चयन किया उसी से रिलेटेड बोल रहा, शुरू होने वाला, बिल्कुल सही बोल रहा। अगला निष्कर्ष पढ़ते हैं। अध्यापक ने उन्हीं खिलाड़ियों का चयन किया जिन्हें वह पसंद करता। तो देखिए खिलाड़ी में और खेल में पसंद और नापसंद कोई चीज़ नहीं होता है, उसका बस आना चाहिए, वो बेहतरीन प्रदर्शन कर सके, ये चीज़ देखना चाहिए। ठीक है, तो अध्यापक को पसंद आए चाहे ना आए, उससे क्या मतलब, वो खेल बढ़िया खेलना है, तो बिल्कुल यह गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नंबर, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि अध्यापक को पसंद करने से नापसंद करने से क्या होगा। ठीक है, तो चलिए केवल 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्त पढ़ते हैं 2526 नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इतना लंबा क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है, देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। बोल रहा पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें हम रहते हैं, मनुष्य और अन्य सभी प्रजातियों के लिए प्राकृतिक सेवा प्रदान करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता, अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। यानी आवश्यक है, बहुत आवश्यक नहीं बोल रहा, आवश्यक है, तो बिल्कुल सही बोल रहा, कथन को सत्य मानना। हमारे जंगल सांस लेने वाली हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक को हटाते हैं और हमारे वायु तापमान को भी ठंडा करते हैं। तो बिल्कुल सही बोल रहा। जो जितना भी जंगल देख रहे हैं, तो वहाँ का जंगल का क्या कार्य है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण को सोखना और ऑक्सीजन को प्रदान करना, जो कि हम लोग सांस लेते हैं, और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, पर्यावरण के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। इसीलिए जब भी सुनते हैं कोई भी योजना, तो हरियाली योजना है, तो हर एक परिवार के बोलता है पेड़ लगाने के लिए। तो क्यों? टेम्परेचर, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है और समुद्र के किनारे जो निचले स्तर के लोग हैं, समुद्र से लगभग जो स्तर पर बना हुआ देश है, वो डूब जाएगा कुछ साल में, 2100 ईस्वी तक में। ठीक है, तो इसीलिए यह बिल्कुल सही होगा, यानी कि 100% सही होगा। फिर बोल रहा है हमारी आर्द्र भूमि बरसाती पानी का संग्रह करती है और इसे छानती है, फिर बरसाती पानी प्रदूषक को हानिकारक बनाती है, और इस छने हुए पानी के साथ इन एक्वाफर्स, जहाँ अधिकांश हमारे पीने का पानी मिलता है, को पुनः भरती है। तो पर्यावरण से रिलेटेड बिल्कुल सही बोल रहा है। पहले बरसात होता है तो लेयर देखते हैं, चापाकल का लेयर बहुत नीचे चल जाता है, जब बरसात आता है तो लेयर फिर पुनः ऊपर रहता है, यानी पानी ऊपर से जो है कैसे तत्व विधि द्वारा नीचे जाता है और फिर लेयर ऊपर आता है, यानी अब फिर हम वही पानी को पीते हैं। तो दोनों में पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, तो यह दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए इस सब कथन को पढ़ के नहीं जाइएगा तो बार बार गलती होगा, इसीलिए आपको 100% पढ़ के जाना ही होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं।
अगला प्रश्न बोल रहा है 2528 नंबर, कितना नंबर है 2528। बोल रहा है एक माँ ने अपनी बेटी को बताया जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारण में से एक है। एक माँ ने अपनी बेटी को बताया जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। ठीक है, चलिए धारणा क्या है, जंक फूड से मोटापा होता है, तो बिल्कुल कथन में दे दिया है जंक फूड पर। माँ बोल रहा है बेटी को, ऐसे भी देखते हैं सब मोटी मोटी रहती है। ठीक है चलिए, तो वही बोल रहा है, माँ बता रहा है बेटी को कि जंक फूड पर एकदम टूट पड़ना मोटापे का कारण में से एक है। कोई पतली दूली लड़की होगा तो उसको माँ समझा रहा होगा जंक फूड ज़्यादा खा तो मोटी हो जाएगी। तो वही बोल रहा है जंक फूड से मोटापी होती है, तो बिल्कुल मोटापी होती है। रीता और गीता माँ की बेटी है, तो देखिए ये नाम स्पेशल जोड़ दिया। रीता और गीता क्या हमको पता है उस माँ का रीते गीते का है होगा, कोई और क्यों नहीं हो सकता है ना। तो यह हम कंफर्म नहीं बोल सकते रीता गीता है। ठीक है, बस उसका बेटी है हम इतना जानते हैं, लेकिन रीता है कि गीता हम इतना नहीं जानते। तो यह बिल्कुल गलत होगा, यानी कि केवल कथन निष्कर्ष एक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2531 नंबर, कितना नंबर प्रश्न है 2531। चलिए इस प्रश्न को पहले पूरा देख लेते हैं, यहाँ पर है। चलिए अवधारणा पूछ रहा, हम ये देखना चाह रहे थे कथन और तर्क है अवधारणा, तो आपको पूर्व धारणा निकालना है। ठीक है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोल रहा है प्रधानाध्यापिका ने शुल्क संरचना पर चर्चा करने के लिए सभी अभिभावकों और शिक्षण कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई है। प्रधानाध्यापिका ने शुल्क संरचना पर चर्चा करने के लिए, यानी शुल्क मतलब बोले तो जो पढ़ाई के लिए आपसे फीस लेता है, उसकी संरचना पर चर्चा करने के लिए सभी अभिभावकों और शिक्षण कर्मचारियों यानी कि टीचरों को एक बैठक बुलाई है। चलिए इसका आप अवधारणा पढ़ते हैं। शुल्क संरचना का पुनर्निर्माण करने की योजना है, तो देखिए कोई बैठक क्यों बुला रहा, उसके प्रति योजना होगा। तो शुल्क के बारे में बैठक है, यानी फी के बारे में, फी के बारे में आप लोग मतलब बैठक बुला रहे हैं। कहीं ना कहीं शुल्क संरचना पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं या स्थिर रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं योजना बनाए, तो बिल्कुल सही है। सामान्य सहमति तक पहुंचने के लिए बैठक बुलाई गई, तो बिल्कुल है। क्यों कोई किसी को 10 आदमी क्यों बुलाता, क्योंकि सामान्य सहमति के लिए पहुंचने के लिए बैठक बुलाई गई थी। तो ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा कि सबकी मंजूरी होना आवश्यक है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, नहीं कोई अगर जैसे वोट बैंक कैसे होता है उसी तरह से अगर बोल दिया किसी को बैठक बुलाया जाता है, ताकि कोई बोलेगा नहीं यह बिल्कुल अच्छा कार्य है, कोई बोलेगा नहीं इसमें क्या दोष है, कोई बोलेगा इसका प्रॉफिट है। तो 10 आदमी यानी 2 दोस्त या 4 दोस्त मिलकर हमेशा कहीं ना कहीं पॉजिटिव निगेटिव सारी बातों पर चर्चा होती है, यानी दोनों कथन सही है। इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करते होंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए 2534 नंबर प्रश्न है। देखिए प्रश्न एकदम लगातार प्रश्न आता है, ऐसा नहीं आपको आएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, कितना प्रश्न पूछा जाता। देखिए 2534 है, 35 है, अगर इधर फिर देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर प्रश्न है, एकदम लगातार प्रश्न आता है, देख सकते हैं आप, लगातार होगा प्रश्न 2-3 गो। देखिए यहाँ भी प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे तो इधर प्रश्न है, एकदम भरा हुआ प्रश्न है। तो आपको एकदम कंफर्म होके जाना है, ऐसा प्रश्न आपको खोजले चलना है कि आओ तुम एक बार हम बना के दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपको एकदम इस तरह से बनाना है, क्योंकि नहीं बना के जाइएगा तो बहुत दिक्कत होगा, कठिनाई होगा प्रश्न के साथ, और टाइम का भी बचत वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए 2534 नंबर हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है क्या प्राथमिक छात्रों के लिए खेल अनिवार्य कर देना चाहिए, क्या प्राथमिक छात्रों के लिए खेल अनिवार्य कर देना चाहिए। चलिए फिर बोल रहा तर्क में, हाँ शारीरिक विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। देखिए खेल का विकास अनिवार्य कर देना चाहिए, खेल से क्या होता है शरीर स्वस्थ रहता है, तो वही बोल रहा है शारीरिक विकास होगा। ठीक है, जल्दी विकास होगा, हाथ पैर मजबूत होगा, एकदम तंदुरुस्त रहेगा और तरोताज़ा रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये बिल्कुल सही होगा। फिर बोल रहा 2 नंबर, नहीं खेल छात्रों का शैक्षणिक समय को बर्बाद करती है। देखिए बर्बाद एक निगेटिव शब्द है, किसी को बर्बाद कर देना निगेटिव शब्द है, निगेटिव हमेशा गलत होता है, जिसके बारे में सोचना भी नहीं है, तो केवल 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 2535 नंबर बोल रहा है 2535 नंबर हम लोग, आप लोग स्वयं से देखिए इसको बना सकते हैं, तो आपको 5 सेकंड देते हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा बनाने का। चलिए आपसे बन गया होगा उम्मीद है। चलिए आपको नहीं बना होगा तो कमेंट में बताएं, इस तरह का और सेशन का ज़रूरत है तो हम सारा एक कथन निष्कर्ष करा देंगे, और नेक्स्ट वीडियो किस पर लाएं रीजनिंग में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।
ठीक है, चलिए कथन पढ़ते हैं। क्या नदियों को जोड़ने का काम सरकार को प्राथमिकता से करना चाहिए? क्या नदियों को जोड़ने का काम सरकार को प्राथमिकता से करना चाहिए? तर्क बोल रहा है कि हाँ, आने वाले समय में इस दूरस्थ इलाकों में पानी की कमी को पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हाँ सही है, सभी अगर मान लेते हैं कोई भी चीज़ आप प्राथमिकता, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी को प्राथमिकता दे रहे हैं, हमको किसी भी हालात में इसको जॉब लेना है, तो आप उस पर क्या कीजिएगा, दुरुस्त कीजिएगा। जो भी चीज़ जैसे कमज़ोर है, जैसे किसी का मैथ कमज़ोर होता है, किसी का कथन निष्कर्ष कमज़ोर होता है, किसी का जीके कमज़ोर होता है, किसी का साइंस कमज़ोर होता है, तो आपको 100% जब जॉब लेना है तो उस पर आपको काम करना होगा दुरुस्त तरीका से, यानी दुरुस्त तरीका से काम करना होगा। अंतिम से पड़ाव में आप क्या कीजिएगा, जॉब ले लीजिएगा। ठीक है, तो जब आप सोचिए प्राथमिकता दे रहे हैं, तो प्राथमिकता दे रहा है तो उस पर काम भी कीजिएगा। जब काम कीजिए, दुरुस्त इलाकों में पानी की कमी को खत्म कर देंगे, यानी आपको अंतिम में कहने का मतलब ये है कि जॉब लग जाएगा, आप सारा चीज़ परिपूर्ण हो जाएंगे। चलिए, तो यानी कि खत्म हो जाए, बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा नंबर बोल रहा है कि नहीं, हमें पानी दूषित तो नहीं करना चाहिए और नदियों को स्वाभाविक रूप में रास्ता बनी रहनी चाहिए। अगर मान लेते हैं एक नदी गंगा नदी ऐसे है, अगर कोई नदी गंगा नदी से इधर काट करके कोई व्यक्ति अगर इससे पानी पी रहा है, या ज़मीन से अगर कोई उपजाऊ भूमि बना रहा है, क्या अगर इससे नदी को काट लिए तो क्या नदी यह गंदा हो जाएगा? ये वाला नदी गंदा हो जाएगा? कभी नहीं गंदा होगा। क्या ये गंगा नदी क्या गंदा हो जाएगा? तो क्या नदी को देखिए, जोड़ने से या तोड़ने से गंदा नहीं होता है। गंदा जब तब होता है जब यही व्यक्ति अगर ये पूरा कचरा, ये कचरा वाला पानी इसी में डाल देगा, तब नदी प्रदूषित हो रहा है। यहाँ बोल रहा है कि जोड़ने का काम कर रहा था, जोड़ने और तोड़ने से नदी गंदा नहीं होता। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत बोल रहा है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, कथन केवल एक हो जाएगा सत्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए 2556 नंबर हम लोग प्रयास करते हैं बनाने का। पहले कलर इसका चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए बोल रहा है कथन, फोटोग्राफर अपने सहायक की सराहना करते हुए कहता है कि यह तस्वीरें अद्भुत है। ठीक है, यह तस्वीरें अद्भुत है। फोटोग्राफर अपने सहायक की सराहना करते हुए कहता है यह तस्वीरें जो है अद्भुत है, आश्चर्य है। ठीक है, चलिए निष्कर्ष में पढ़ते हैं। सहायक ने अच्छा काम किया है। तो देखिए, किसी को अद्भुत बोल रहे हैं, आश्चर्य बोल रहे हैं, तो अच्छा काम किया तभी तो बोल रहे हैं ना, कि बिना अच्छे काम के लिए बोल देते हैं। तो अद्भुत, आश्चर्य यानी कि अति उसको उत्साहित कर रहे हैं और उसको प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं, अच्छे काम करिए। तो जरूर अच्छा काम किया तभी तो बोल रहे हैं अद्भुत काम किया। तो क्या है, सहायक ने अच्छा काम किया, बिल्कुल अच्छा काम किया है बोल सकते हैं। यानी एक नंबर तो बिल्कुल सही। 2 नंबर पढ़ते हैं। फोटोग्राफर अपने सहायक के काम से बहुत खुश है। कोई किसी को उत्साहित क्यों करता है, कोई किसी को प्रोत्साहित क्यों करता है? क्योंकि वह उसके काम से खुश है, तभी तो करता है। बिल्कुल दोनों सही है और कथन में बोला भी है। चलिए देखिए, मैथ का देखिए, हम इस तरह का प्रश्न, अगर आप वीडियो मेरा नहीं देखें, पिछला, इससे जस्ट पिछला वीडियो पार्ट थर्ड नहीं देखें, देखिए रीजनिंग से संबंधित, कथन इसका संबंधित रीजनिंग में जितना भी मैथ पूछा जाता है, मैथ हम सारा टोटल एक तरफ एक साथ एक ही वीडियो में डाल दिए, तो उसको जरूर देखें। और इस तरह का प्रश्न पूरी तरह से बना के डाल दिए, तो जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सोच रहे हैं कि जितना भी इस तरह का वेन डायग्राम वाला जो प्रश्न आता है, कि जैसे मकड़ी हो गया, बाईयान हो गया, टेलीफोन हो गया, इस तरह का जो डायग्राम बनता है, कौन कौन सा होगा, क्या आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये इससे ये पता चलेगा आप लोग कितना एक्टिव है, पढ़ रहे हैं, कितना तरीके, मतलब कितना एक्टिव होके पढ़ रहे हैं। क्या इस तरह का वीडियो लाना बहुत ज़रूरी है? क्या इसमें आपको प्रॉब्लम होता होगा तो ज़रूर इसमें बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को ढूंढते हैं। चलिए प्रश्न मिल गया है। चलिए कथन बोल रहा है, कथन और तर्क, कथन को थोड़ा सा और, चलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए लंबा यहाँ से प्रश्न है, तय किए गए कौन सा मजबूत तर्क है। चलिए यहाँ से कथन स्टार्ट है। ठीक है, बोल रहा है क्या स्थानीय सरकार, जो मुखिया आता है, सरपंच होता है, ये सब के बारे में बोल रहा है। क्या स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा वर्षा जल संचयन के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए? हाँ, आजकल जितना देख रहे हैं कि जिस तरह से लेयर भाग रहा है, कि अगर गांव में ग्रामीण स्तर पर सबसे अधिक देखिए गांव और शहर में प्रॉब्लम हो रहा है, हर जगह प्रॉब्लम हो रहा है। तो इससे क्या हो सकता है, ग्रामीण लोगों को यानी कि स्थानीय सरकार को, जैसे मुखिया हो गया,
पंचायत समिति हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड हो गया, ठीक है। ये सब जो है गांव में रहते हैं और गांव के लोगों को क्या मतलब जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से क्या इसके बारे में जानकारी दे सकता है, ठीक है, ताकि जल को बचाव मिल सके, यानी जल संरक्षित हो सके। चलिए फिर से एक बार कथन पढ़ते हैं ताकि हमको इसके बारे में डिटेल पता चल गया। आप देखिए तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या स्थानीय सरकार को निकायों द्वारा वर्षा जल संचयन के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए? अब अगला पढ़िए, तर्क पढ़िए। हाँ, जल बहुत कीमती है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए, बिल्कुल सही बोला। नहीं, केवल हरित क्षेत्रों द्वारा बढ़ाना चाहिए। प्राकृतिक रूप से वर्षा जल संचयन सदियों से हो रहा नहीं। ये देखिए केवल जहाँ आ जाता है, देखिए हम हमेशा बोलते हैं केवल, प्रत्येक, सभी, नहीं, ये सब आए तो 90% होता है कि गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं केवल आ गया, केवल हरित से हो जाएगा नहीं, इसमें सबको जागरूकता रहना होगा, जागरूक रहना होगा, यानी केवल एक सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको होमवर्क देते हैं, 3 गो क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। चलिए जैसे देखिए आपको 2576 नंबर बनाना है। साइकिल व्यायाम एक अच्छा रूप है, बस आपको इसमें जवाब देना है कमेंट में, ठीक है। और आपको आंसर जो है अगले 5 से 6 घंटा में आपको आंसर जो है मतलब कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। या नेक्स्ट वीडियो में 2576 जो होमवर्क रहेगा वो सारा हम बना के डाल देंगे, ठीक है। चलिए तो आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको पता चले चाहिए कौन कौन सा प्रश्न छूटा हुआ है। चलिए जैसे देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न है 2574 नंबर। इसको आपको हल्का में नहीं लेना है, कथन निष्कर्ष कथन अवधारणा को, या बार बार गलती होता होगा, आप लोग स्वयं देखते होंगे। चलिए, विद्यालय प्रबंधन ने क्लास 11-12 के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य योग और विश्राम प्रारंभ किया गया। देखिए हम हमेशा इस तरह का प्रश्न जो है आपको लगभग इसमें बार बार बनाते हैं। देखिए विद्यालय प्रबंधक कभी बोलेगा कि योग को अनिवार्य कर देना चाहिए, कभी बोलेगा कि नहीं हमको खेल को अनिवार्य कर देना चाहिए। तो अभी बोल रहा है कि 11-12 के सभी छात्रों को अनिवार्य योग और विश्राम प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो इस तरह का प्रश्न आपको हैबिट बनाना है कि कैसे बनेगा। चलिए तो ये 2 प्रश्न है, आपको कमेंट में बताना है। और कैसा लगा वीडियो जरूर आप इसके बारे में बताएं ताकि हमें भी पता चलता है कि किस तरह से कंटेंट दे रहे हैं, क्या यह सही कंटेंट है और इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। आप हमको ज़रूर अपना राय दें, हम आपकी राय को बहुत सम्मान तरीके से आप में सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो इस चैनल को अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि हम आपको जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको पता चले। जय हिंद, जय भारत।